कट्टे बिल्कुल शॉर्ट हो गए हैं। टेक्निकली दिस इज नॉट अलाउड। बेबी हिप थ्रस्ट नहीं किया बहुत टाइम से। मन कह रहा है सुसु पॉटी वाली मसल्स रिलैक्स कर दो। मैं तेरी ओए चिल्ला मत ओए। सेंसर कर दिया भाई गाड़ी ने खुद ही। मैं तेरी कहां गया हमारा ड्रम? मैं जा रहा हूं भाई। कुछ तो बोल भाई। मुझे क्यों ऐसे डालने का है? वो बोल छोड़ा। यो बेबी वी आर बैक। कल मैंने एक व्लॉगिंग ब्रेक ली थी क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं एक्सेप्ट वन साइकिलिंग सेशन, बट टुडे वी आर बैक। कल मेरे को शाम को कॉल आया फ्रॉम द लेजेंड्स एट वीआर नोटिस भाई। सो दिस बेसिकली इज अ ब्रांड, दे मेक लाइक वेरी कूल रैंडम ऑब्जेक्ट्स एंड द मैन एट वीआर नोटिस, वैभव, शाउट आउट टू वैभव, शाउट आउट टू वीआर नोटिस, उन लोगों ने मेरे को एक परपेचुअल कैलेंडर भेजा। ये हम अनबॉक्स करेंगे वंस वी बैक फ्रॉम ट्रेनिंग। ऑफिस लेके जाएंगे तभी अनबॉक्स करेंगे। बट या भाई शाउट आउट टू देम। वैभव वाज लाइक ओ अनमोल, आई डिडंट नोटिस कि तूने हमारे से कुछ ऑर्डर किया था, एंड आई जस्ट नोटिस, सो आई एम सेंडिंग यू समथिंग। आई वाज लाइक आई लव यू मैन, थैंक यू, अप्रिशिएट यू। लाइक देयर आर सम पीपल स्लैश ब्रांड स्लैश थिंग्स दैट आई थिंक आर वेरी कूल। अगर वो मेरे को नहीं भी कुछ भेज रहा होता, मैंने तब भी खुद ही ऑर्गेनिकली ऑर्डर किया था। तो आई अप्रिशिएट यू। दिस वाज वन ऑफ द इंडियन ब्रांड्स वेयर आई वाज लाइक कि भाई ये तो एक्चुअल में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैंने किसी इंडियन ब्रांड को करते हुए नहीं देखा है। रियली अप्रिशिएट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कमिंग आउट ऑफ दिस कंट्री। शाउट आउट टू इंडियन ब्रांड्स, होम ग्रोन ब्रांड्स ऑलवेज भाई। कीप डूइंग योर थिंग। इंड्योरेंस फ्यूल, वी नीड सम इंड्योरेंस फ्यूल। मैंने जो लोड़े लगवाए हैं भाई कल, ये देखो तुम, मेरी आज रिकवरी आई है 61%। ठीक है, ये बताऊँ सिंगल हैंडेडली इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं हूँ एक नंबर का चूतिया और मैंने इतना लेट खाना खाया था भाई। डैम भाई 6 hours 27 minutes सोया हूँ, उसमें से 6 घंटे 20 मिनट स्लीप है। मैं सिर्फ 7 minutes अवेक था। दैट फकिंग इनसेन, आई हैव नेवर हैड दैट हैपन। बट हाँ भाई मैं 6.5 घंटे ही सोया हूँ। 9:50 पे सोया था, 4:20 पे उठ गया भाई। दैट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी। ओ भाई आज तो होने वाली है भाई थकान भाई। प्री वर्कआउट तो आज पीना पड़ेगा। फकिंग शिट बेबी। 5:20 पे पहुंचना है, केशव को उठाते हुए पहुंचेंगे एंड 4:46 हो गए। चेंज करके आते हैं जल्दी से नीचे। 1 hugs as well और फिर लेट्स गो बेबी। Turn around and get that big booty you slap. God damn it baby, this is actually unreal baby. What the fuck? Who is this guy? Who is this fucking jack dude? I guess being locked in and staying disciplined makes you jacked and fit and in shape. Who would have ever thought? Am I right? Enough pre-workout and caffeine, power an elephant bhai. Preach always. Smooth execution today, no chunks. Let's go. पहले टैंक टॉप पहन के आते हैं, then let's go. हौली हौली गिद्धे विच नच पतलूनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे. I don't know what that means. I think it means कि babe dance a bit carefully because I'm afraid that your waist might catch a cramp. मेरे को ये बताओ कि मेरा जो ये translation है, is that correct or not? सब पंजाबी speakers comment below भाई ये translation correct है कि नहीं, क्योंकि अगर correct है that's fucking crazy. As a Kashmiri I don't know how I'm translating this Punjabi baby. Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Motherfucker, I don't know. Motherfucker, I don't know. पर पहुंचिया है विन तक कुड़े, तू बॉम्बे दी छोरी है। लगाते हम 100 थप्पड़। Who's that? अमनदीप, shout out. ये वाले रिच नहीं आते भाई। लाइफ में बिच रख कुड़े। स्पीड आती है इससे, एक्सपोजर से आती है स्पीड। There is a slight BT. शुभम अभी तक आया नहीं है बहनचोद, तो फिर हमारा थोड़ा सा स्टार्टिंग का वार्म अप मिस होने वाला है. So in case you guys are like Anmol, we didn't see the warm up. It's because I didn't get a tripod because Shubham was coming, but right now he's a bit late because he's also getting used to the morning routine. I will cut him some slack for the starting bit. But yeah, the warm up is starting and we're starting the workout. Technically this is not allowed, so let's get up. अभी थका हुआ नहीं हूँ. Done baby, that was not that hard honestly. That was okay. Oh my god, let's go baby, मजा आ गया. आज का सेकंड वर्कआउट 15 किलोमीटर का रन है भाई, जोन 2. आई डोंट नो इफ यू गोइंग टू बी एबल टू डू दैट ऑनेस्टली. कट्टे बिल्कुल शॉर्ट हो गए हैं, मतलब बिल्कुल तो नहीं है बट उसे 10K में लग गए थे. बट आज हमने इंटरवल्स नहीं करे. आज अगर 15K करेंगे तो कंटिन्यूसली नहीं करेंगे, इसको 4-5 बजे करूंगा टू कंजर्व दिस बॉडी बेबी. तुम्हारी सिर्फ क्या हाल हो रहा है.
अलग टाइप से। हम भी उछाल देते हैं लाडले। डैम बेबी, आज तो हम लोग सीरियस जोन में है। That's how you know 21 days out of High Rocks, exactly 3 weeks. The lock-in is real, baby. मन कह रहा है सुसु बॉडी वाली मसल्स रिलैक्स कर दो। रिलैक्स और पेल्विक फ्लोर। मन भाई प्रोफेशनल कोच है, हल्के में मत लेना। पेल्विक फ्लोर मसल पेल्विक फ्लोर मैं गवा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता, इसीलिए मेरे लिए वो इजी कर देता है। ये सिर्फ मेरे को ऐसे ट्रेन करता है, बाकियों को बड़ी लिखे तरीके से करता है जैसे वो पढ़ के आया है विदेश से। मेरे पेल्विक फ्लोर मसल्स रेडी हो गए। जो मन ने बोला था डोंट यूज देम, वो मैंने इतने यूज कर लिया। आई एम रेडी टू गिव बर्थ बेसिकली। भाई दिस इज ऑनेस्टली द बेस्ट स्ट्रेच। अगर मेरे को लोअर बॉडी के लिए बस 8 स्ट्रेच करना होता, मैं सिर्फ ये करता। आई फील लाइक अगर ग्लूट्स लूज रहते हैं तो लोअर बैक भी सही रहती है और हैमस्ट्रिंग भी सही रहती है। और अगर हैमस्ट्रिंग लोडेड नहीं होती तो क्वाड्स पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। और अगर क्वाड्स पे स्ट्रेन नहीं पड़ता तो काफ्स भी लूज रहती है। दिस इज द सीक्रेट। एलिवेटेड पिजन। 50 किलोमीटर इन दिसंबर टू एंड द ईयर। लेट्स गो। अभी तक मैराथन भागी नहीं है मैंने, बट 50 किलोमीटर मैं कर लूंगा। 5:30 की पेस पे 50 तो भागना पड़ेगा। 42 में भागा था, अराउंड 3:36। अगर उतना मैं भाग लिया था TMM में तब, तो अब तो मेरी गैस टैंक इतनी बड़ी हो गई है। नाउ आई शुड बी एबल टू डू इट फास्टर। ये सब ऑब्वियसली मजाक ही कर रहे हैं ना तू, है ना? कैमरा के लिए मजाक, कैमरे के लिए कह रहा था उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है मेरे से। कल इससे मिला था रेड रिकवरी, आज कल इससे नहीं मिला ग्रीन रिकवरी। इतना टॉक्सिक आदमी है ना, इससे मिलती सब खराब हो जाती है। 15.2 स्ट्रेन और ये देखो अनफिट आदमी को 18.1 कैलोरी सेम 15 के तेरा बाप भागेगा आज इसके बाद। लेट्स गो बेबी, भोजन टाइम। रो मत यार, इतना रो मत। 3 गाड़ी का ऑप्शन है, अभी कहीं बैठ जाऊं। एक तो तेरे को कोई ला रहा है। वापस आ जाऊं मैं भाई, यार जिसको बोलूंगा ना मुझे बिठा लेगा। मेरा मन नहीं है भाई, तू खा ले, मैं खिला दूंगा। भाई, मेरे को नहीं खाना। अरे मैं हाथ से खिला दूंगा। नहीं खा ले भाई, तेरे में मैं नहीं खाऊंगा फिर। हाँ ठीक है। आई नो हाउ टू कन्विंस देम। अबे ओए निकल गाड़ी से। म्योल चलती है, शक्ल है तेरी म्योल जाने वाली। म्योल क्या होता है? गधे का मिक्सचर होता है म्योल। खच्चर को तो बोलते हैं इंग्लिश में म्योल। म्योल। नेवर स्मोक। नेवर। लॉन्ग फॉर्म आने वाला है भाई, हाउ टू क्विट स्मोकिंग पे फॉर रियल। ओए मार्गरीटा क्रोसॉन, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। नो आई एम सेइंग अबे आई वाज मैं जा रहा हूं भाई। मिरर देख के फ्लेक्स करना पड़ता है। इट्स रिफ्लेक्स। फ्लेक्स इज अ रिफ्लेक्स। तेरा कब आएगा भाई? गाइस कमेंट बताओ किसका डोला बेटर। वो तो छोटा सा ही होगा स्टार्टिंग में, बट वो छोटा भी मतलब वो निकलेगा 6 kg का निकलेगा। 6 kg का? 6 kg का निकलेगा। No, she'll be trained for that also. 6 kg lean। 6 kg lean। 6 kg 3% body fat निकलेगा। वो निकलते अपनी गारमेंट बंद करेगा। हो गया बर्न कितना टाइम लगा? न्यू PR। भाई ये तो टिर्री को भी पार कर दिया। ये तो ऐसे लग रहा है हवर कर रहा है भाई। केसी नाइस साइड जा रहा है क्या? भाई दिस इज फकिंग अनरियल भाई। भाई ऊपर भी जा रहा है भाई, क्रेजी। ये इंक्लाइन चढ़ जाएगी। केशव को ड्रॉप कर दिया भाई, अब घर आ गया हूँ। सैटरडे है भाई, आज मैं लो की एक नैप लेना पड़ेगा। मैं मोस्टली आज शायद 15 के भाग लूंगा भाई, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मेरे को चैन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आज के लिए प्रोग्राम्ड है वो। तो इफ आई डोंट डू इट टुडे, मेरे को कॉन्स्टेंटली मुझे लग रहा है, ऐसा लगता रहेगा कि मैंने नहीं किया। इसीलिए मैं मोस्ट लाइकली अराउंड 4-5 बजे जाके कर लूंगा भाई स्पार्टन में ट्रेडमिल। फकिंग जस्ट लॉन्ग एज 15 के ऑन द ट्रेडमिल। दैट माइट बी द मोस्ट अमाउंट ऑफ रन ऑन अ ट्रेडमिल भाई। ट्रेडमिल के लिए तो 15 थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोरिंग होगा, बट आईपैड लेके चले जाऊंगा, कुछ देख लूंगा, लाइक और ऑप्शन नहीं है। और आज एंटी चेफिंग टैंक टॉप पहन के जाऊंगा भाई, ऑन वाला, तो मेरी निपीज भी बची रहेंगी और मेरे को शर्टलेस नहीं होना पड़ेगा और मेरे को कोई गाली नहीं देगा फालतू में। मतलब गाली तो नहीं दी थी, बट यू नो व्हाट आई मीन। बट यार भाई सॉलिड फैट सेशन इन द मॉर्निंग। आज काफी दिनों बाद लोअर बॉडी के भी मतलब हैवी मूवमेंट्स कर ली भाई। हिप थ्रस्ट जो करे है ना भाई, जो ये कल फील होने वाले हैं, मैं सच बता रहा हूँ, कल होंगे बढ़िया शॉट। और कल तो भाई साइकिलिंग में सच में टांगों के लग जाएंगे। कल जो लैक्टिक एसिड और जो वो बर्न होने वाला है, वो तो अब कल का ही पता चलेगा। बट यार नॉर्मल टेक में बैठूंगा, आधे घंटे नैप लूंगा, फिर ऑफिस चलते हैं भाई। लेट्स डू इट। शावर इज डन बेबी। लग रहे हैं हम थोड़े बेस्ड बेसिकली। शार्प तो नहीं कहूंगा बिकॉज मैंने शेव नहीं किया है, थोड़ा बहुत स्टबल आ गया है, सो अनोइंग भाई। बड़े होके स्टबल इंस्टेंटली आ जाता है, व्हिच इज आई गेस अ साइन ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन बेबी। वाओ, ये नॉर्मल टेक रेडी हो गया है। वो रहा इसका वो वाला यूनिट, इसको नॉर्मल टेकिंग करेंगे अब थोड़ी।
एंड देन ऑफ टू द ऑफिस, आधा घंटा नॉर्मेटेक, देन ऑफ टू द ऑफिस। बेबी लेट्स गो। मेरे को यार इतनी नींद आ नहीं रही है, तो मैं लैपटॉप पे बैठ जाऊंगा और थोड़ा शुरू कर दूंगा काम करना यहीं पर नॉर्मेटेक में, और फिर ऑफिस कट लूंगा। मेरे को लगा था आई वुड बी मोर स्लीपी, बट समहाउ आई एम नॉट स्लीपी। आई डोंट नो हाउ, इवन दो आई डिड नॉट स्लीप अ लॉट। गाइस थोड़ा क्रिएटरिंग और बिजनेसिंग कर रहा था। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ मैन? इट्स 3:09 एंड आई विल हैव टू हेड टू स्पार्टन मैक्स बाय 4, क्योंकि मेरा रन 1.5 घंटे का है, एंड 1.5 घंटे का रन 5:30 अगर खत्म होगा तो मेरे को घर आके खाना खाना पड़ेगा बाय 6 एट मोस्ट, क्योंकि मेरे को सोना पड़ेगा बाय 7:30 अगर मेरे को उठना है 3 बजे भाई, नॉट इवन 3:30, अगर मेरे को 3 बजे उठना है। कल बेसिकली प्यूमा का एक रन है, और टॉम सर इज गोइंग टू बी देयर, वी गोइंग टू बी डूइंग मस्ती एंड स्टफ। सो द पॉइंट इज दैट वी नीड टू हैव फक भाई, मैं ऑलरेडी इतना थक गया हूँ भाई। बेसिकली वहाँ पे टॉम सर के रन पे जाना है, उसकी वजह से हमारे को रन अपना खत्म करना पड़ेगा 7:30 तक, और मेरे को उससे पहले साइकिलिंग भी करनी है, तो हमें रन स्टार्ट करना पड़ेगा मैक्स 5:30, और मेरे को साइकिलिंग खत्म करनी पड़ेगी मैक्स बाय 4:30, ताकि मैं टाइम से निकल पाऊँ। दैट इज द रीजन वाई हमारा 15 के अभी हम करने जा रहे हैं इतनी जल्दी, क्योंकि हमें जल्दी सोना है। दैट इज द पॉइंट। लंच मैंने खाया था बस ओट्स, क्योंकि सुबह तुमने देखा था वी जस्ट हैड ब्रेकफास्ट एट ब्लू टोकाई, तो मैंने अपना जो प्रोटीन ओट्स मैंगो के साथ और एक प्रोटीन शेक पिया था विद क्रिएटिन। घर जा रहा हूँ चेंज करने, अभी रन पे चलते हैं, उसके बाद डिनर के साथ मेरे को थोड़ी सी और क्रिएटरिंग करनी होगी, एंड देन वी आर डन फॉर द डे। मोस्ट ऑफ आवर क्रिएटरिंग फॉर द डे एंड आवर बिजनेस मैनिंग फॉर द डे इज ऑल्सो डन, सो यस वी कैन हेड आउट नाउ, लेट्स गो। ऑल्सो आई फॉरगॉट कि मेरे को तुम लोगों को VR नोटिस का ये भी दिखाना था भाई, इन्हें भेजा क्या है। दिस इज द डब्बा, लेट्स ओपन इट बेबी। कूल, प्रोडक्ट 12, दैट इज एक्चुअली सो कूल कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट का एग्जैक्टली लिखा हुआ है, क्या नंबर है। प्रोडक्ट 12 पाउडर कोटेड मेटल बेस, ये क्या है भाई? नोटिस ऑफ ग्रेटिट्यूड डियर कस्टमर, ये भी कूल है भाई, ये भी ये लोग भेजते हैं ऐसे। आई फाइंड दिस टू बी कूल एज वेल, थैंक यू टीम नोटिस। व्हाट डज दिस कैलेंडर लुक लाइक? कल सेटअप करेंगे इसको भाई, दिस इज कूल। बेसिकली ऐसे ये लटकेंगे 1 2 3 9 2 4 ऐसे ये डेट्स लटकेंगी, डेज लटकेंगे, एंड देन there's dates like this, और ये जाएगा इस पे, और इसका ये रहा स्टैंड, that is cool baby, we're going to set it up। देखते कहाँ रखेंगे, वहाँ रख सकते हैं, वहाँ पे right over there। चलो भाई अब घर चल के चेंज करते हैं, let's go for this run, tired kind of, actually quite। चलो यो चेंज कर लिया भाई। मैं भी अपने आप को कोप में, मतलब इतनी बुरी तरह कोप कर रहा हूँ भाई। द टाइप ऑफ शिट दैट यू से व्हेन यूर कोपिंग इज सो फनी। मैं अभी अपने आप को कह रहा था कि मैं टायर्ड नहीं हूँ, मेरे को बस नींद आ रही है। एनीथिंग टू जस्ट कन्विंस माई सेल्फ कि मैं इस रूटीन पे ठीक हूँ अभी। मतलब आई थिंक मैं ठीक हूँ। मेरे को एक्चुअली सी दिस इज वो इट किक्स राइट इन। जैसे ही मैं थोड़ा सा वो होता हूँ कि no, the cope kicks in. I'm okay भाई. It legitimately, I think I'm just sleepy. I'm not physically that tired, which I genuinely am not. वरना मेरे पास ऑप्शन था कल भी करने का, मतलब technically नहीं था, but still I could have potentially done it tomorrow also and still gotten in the same weekly volume. Weekly volume same ही होती, but wow, big pause. I don't know. I lost my train of thought. चलो भाई ट्रेन करने यार, तभी जाके दिमाग में थोड़ा चैन आएगा। रियो, what are you looking at बाहर? रियो, क्या देख रहा है बाहर? रियो, इलू तो ब्लॉग पे आता रहता है, तू नहीं आता, कुछ बोल दे। Don't say anything. Ready for Spartan भाई इस बारी, ताकि हमें गाली ना पड़े। I'm wearing my anti-chafing, nippy saving tank top भाई। इस वाले में हम जितना भी भाग ले यार, nips should be safe. In case you guys are wondering ये tank top कहाँ से है, it's from this Indian brand only. It's called Kava. You guys can check it out also. It's called CAVA. मैंने लोगों का बहुत पहले प्रोमो किया था, तो उन्होंने मेरे को बाद में ये भी भेजा था। इस वाले का मैंने प्रोमो में नहीं किया, बट एक्चुअली में क्वालिटी काफी सही है। उनके कपड़ों की क्वालिटी एक्चुअली में काफी सही है भाई। इफ ओनली ब्रांड्स गिव अस द फ्रीडम टू फ्रीली एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, तो हम लोग बेटर चीजें बना पाते हैं। मैंने कावा के लिए भी जो आई थिंक प्रोमो किया था वो बहुत ब्रांडी एडी टाइप था। इफ आई वाज जस्ट टोल्ड टू गो वेयर इट एंड लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक जस्ट डू माय थिंग इन इट, तो मैं तुम लोगों को और भी एक्यूरेट रिव्यू दे पाता। बट मेरे को इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव जेन्युइनली लगती है। नॉट अ पेड प्रोमो व्हाटसोएवर। एंड जो भी वो हीरो कमेंट करते हैं कि ओ माय गॉड भाई पेड प्रोमो है ये वो भाई, फर्स्टली पेड प्रोमोज में एज क्रिएटर्स एंड पीपल हु आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया वी आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू एक्चुअली से कि वो पेड प्रोमो है। इट्स इलीगल टू नॉट स्पेसिफाइड। और मैं तो भाई ऐसा गांडू नहीं हूँ, तो मैं तो भाई करता हूँ स्पेसिफाई। ये है असली गांडू भाई, काट रहा है बेबी ऑन बोर्ड लगा के ऐसे गाड़ी चला रहा है। बट या पॉइंट बीइंग कि मैं तो बता देता हूँ भाई, अपनी रील्स में भी स्टोरी वोरी में भी देयर इज ऑलवेज अ हैशटैग एड फॉर थिंग्स दैट आर प्रोमोज। बट कावा इज गुड एंड आई थिंक दे आर काइंड ऑफ नॉट एज एक्सपेंसिव एज लुलुलेमन एंड स्टफ।
सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट। बट अब हम लोग बेसिकली स्पार्टन पहुंचने वाले हैं एंड देयर इज अ फैट 15K ऑन द कार्ड्स भाई, और हम लोग 15-16 स्ट्रेन पे तो ऑलरेडी आ गए हैं। सुबह का वर्कआउट फैट इश था, वही मैं कह रहा था अभी घर पे भी कि मेरे को थकान नींद की वजह से हो रही है भाई। ये रेड लाइट क्या बकवास रेड लाइट है भाई, व्हाट द फक। गांड मर गई भाई, 4 बजे तक रन शुरू करना था, अब तो 4:30 तक नहीं होने वाला, 6 बजे खत्म होगा। अब इसी रेड लाइट पे फिर से गांड मरेगी वापस घर जाते टाइम, बट व्हाट कैन यू डू, लेट्स जस्ट गो बेबी। स्टूपिड एस ये वाली EV6 प्रॉक्सिमिटी लॉक ही नहीं होती भाई, इट्स सो अनोइंग। डिफेंडर ऑलवेज प्रॉक्सिमिटी लॉक्स, तो उसका बार बार ही उसकी चाबी नहीं निकालनी पड़ती, बट EV6 कभी भी प्रॉक्सिमिटी लॉक नहीं होती। और ये वाला बैग थोड़ा सा फ्लॉड है क्योंकि इसका ये वाला जो जिप है इस साइड है, और इसकी वजह से व्हेन द जिपर इज ऑन द इनसाइड व्हेन ये आगे, सो आई हैव टू फकिंग गो लाइक दिस, देन ओपन द फकिंग थिंग, फिर चाबी निकालनी पड़ती है। दिस लिटिल डिजाइन फ्लॉज इन लाइफ भाई, ये इतना अनॉय करते हैं। स्टीव जॉब्स को पता था ये, इसीलिए स्टीव जॉब प्रोडक्ट्स बनाता था जिनमें कोई डिजाइन फ्लॉज नहीं थे, बट फिर टिम कुक ने आके अपनी गांड मरा ली और एप्पल वॉच इतनी चूतिया हो गई है। जॉनी आइव वाज गुड अंडर स्टीव जॉब्स, बट टिम कुक फक्ड हिम अप। सी से जिनके सरनेम्स होते हैं वो मेरे को लगते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, क्या पता भाई किसी इंपॉर्टेंट बंदे का हो सी से जिसका भी सरनेम होता है वो अच्छे होते हैं, एक्सेप्ट टिम कुक, फक टिम कुक। मेरी की लिफ्ट इतनी ज्यादा अननोइंग और स्लो है भाई, यहाँ की लिफ्ट बेस्ट लिफ्ट है। ट्रेड सेंटर की गांडू लिफ्ट इतनी स्लो है कि मैं हमेशा सीढ़ी लेता हूँ भाई, हमेशा मैं सीढ़ियों से जाता हूँ, बिकॉज उस लिफ्ट के लिए बस खड़े रहो और सारे बटन प्रेस नहीं होते, उनको इंडिविजुअली प्रेस करना पड़ता है भाई। की लिफ्ट और टिम कुक दोनों की समथिंग। फ्लेक्स इज द रिफ्लेक्स बेबी। आ गए हैं स्पार्टन हम गाली खाने, मजाक कर रहा हूँ, आज हम कुछ गाली खाने लाइक करेंगे नहीं। हमारा फेवरेट ट्रेडमिल खाली है बेबी, फक यार। मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ कि आज मेरे को नया ट्रेडमिल पे भागना चाहिए या नहीं। एक्चुअली फक दैट, नए ट्रेडमिल पे नहीं भागते। कोई अगर मेरे साइड में आ गया और वो स्वेटी हुआ और उसका स्वेट मेरे ऊपर आया तो मेरे को बीटी हो जाएगी। Holy shit भाई, इसको तो धुलवाना पड़ेगा। दिस इज स्टार्टिंग टू स्मेल लाइक डॉग पिस। सेकंड टाइम आई एम पुटिंग दिस ऑन और ये सुबह से अभी तक पूरा सूखा भी नहीं है भाई। वी आर पुटिंग द फकिंग हार्ट रेट मॉनिटर टू गुड यूज, बट इट्स गेटिंग स्टिंकी बिकॉज ऑफ इट। मैं धोता हूँ रेगुलरली, ऐसी बात नहीं है, मेरे को जज मत करना, बट आई गेस फिर भी स्मेल आ रही है थोड़ी सी। ओके बेबी लेट्स गो। फक भाई, मैंने आज ये ऑन की शॉर्ट्स पहनी हुई है और इनमें चड्डी इनबिल्ट है, और ये वाली इनबिल्ट चड्डी मेरे को थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि मैं वो वाली चड्डी पहनता हूँ जो शॉर्ट्स के अंदर अटैच्ड होती है। सो these ones I feel like are going to be a little uncomfortable. I'm not used to these chaddies anymore. I just hope this doesn't give me a friction burn on my balls. You guys saw the other day, अभी मैंने पहली बारी साइकिलिंग करते हुए कुछ देखा था। Today might be the first day I watched something while running. भाई 1.5 घंटा ट्रेडमिल पे is going to be boring. मैं मूतने गया भाई और मेरा गन खत्म हो गया भाई। So now I started again. Basically I was at 3K. Strava में अब 2 वो बन जाएंगे भाई PT यार। Instead of 1 fucking 15K, this treadmill is kind of retarded. Pause करने का ऑप्शन ही नहीं मिला। Anyway, here we go again. This time trying to be a little faster. Flat 5 से शुरू किया है। 147 के नीचे रहूँगा। आज 150s में नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। तो अभी flat 5 पे हूँ। Let's see how long I can maintain zone 2 इसमें flat 5 पे। Let's go baby. 3K technically हो गया तो अब 12 बजे। Unless I go retarded and do 15 and then end up doing 18, which I shouldn't, but let's see. Sweating like a fucking pig भाई, ये पूरा बहनचोद ऐसे गीला हो गया भाई। I don't want to be wearing a t-shirt. This is a fucking curse, commercial gym curse भाई। 4.45K in, so in total 7.5K. 40 minutes in baby. 8 किलोमीटर हो गए, टेक्निकली 11। आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू गो फॉर द फुल 15 क्योंकि वार्म अप 15 मिनट का किया था, अब 1 घंटा 15 मिनट करूंगा तो टोटल 130 होगा। फ्लैट 5 पे भैंचो 1.5 घंटा विच वाज द प्रोग्राम वर्कआउट में 15 के नहीं 18 के हो जाएगा। और जतिन सर इज अज्यूमिंग दैट माय जोन 2 इज अराउंड 5:30 to 6 के बीच में, पर मेरा ज़्यादा 5 to 5:30 के बीच में, तो 17-18 तो आराम से हो जाएगा। अभी भी 148 के आसपास हूँ। लेट्स गो बेबी, यू गाइस नीड टू लिसन टू दिस बेबी। दिस इज अनदर वर्जन ऑफ आरी आरी के ज़्यादा ही वर्जन आ गए। ओके बैक टू इट, हार्ट रेट बढ़ रही है। मैं अभी कावा को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, मेरा बैंक जो टैंक टॉप फट गया भाई। मिड वर्कआउट स्वेट पूछ रहा था, टैंक टॉप फट गया। दिस हाउ यू नो कि स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, सच बताता हूँ। रैंडमली फट गया भाई, यहाँ तक फट गया। लोगों को लगे कि मैं बैंक जो शर्ट उतार नहीं सकता, तो मैं ये सब हरकतें कर रहा हूँ स्किन दिखाने के लिए भाई। हद हो गई। कावा मैन कम ऑन।
Holy shit भाई, that's fucking 18k baby. 60 minutes in zone 2, I think 6 minutes in zone 1 and 10 minutes in zone 3. This was such a psychotic run भाई. मैं पूरे टाइम literally मैंने सोचा था कि आज कुछ Netflix पे देखूंगा ये वो लेकिन I just can't do it भाई. Like 1 hour, almost 35-40 minutes, I just obsessively looked at my heart rate भाई. I was running way too fast, but I mean I still stayed zone 2. Basically the whole time I was just focusing on my breathing भाई, क्योंकि apparently तुम्हारा मतलब heart rate कम होती है जब तुम out breaths लेते हो बहुत slowly. So I was just trying to focus on keeping my fucking heart rate below 150. तो मैं basically 1 घंटा 40 मिनट बस heart rate को observe कर रहा था और उसको 150 के नीचे रखने की कोशिश कर रहा था. So my average was 147. I was successful at doing that and मेरी average pace 507 आई है. So I managed to get zone 2 507. 1 hour 16 minutes में 15k and पहले जो मैंने 3k किया था वो around I think 18 या 20 मिनट में किया था. मेरा आया था 3k was basically 17 minutes. So exactly 530 की pace थी. So basically मैं इतना ज़्यादा अपने टाइम के ऊपर नहीं गया. Basically मैंने 132 में 18k कर लिया. मेरे को 130 में 15k करना था. सक्सेसफुल वर्कआउट भाई, बट 6 बज गए. मैं जो 6-9 बेबी वाओ. नाउ आई नीड टू हरी अप एंड गो होम, बट मेरे को थोड़ा स्ट्रेच भी करना पड़ेगा. माय स्लीप इज गोइंग टू गेट फक्ड क्योंकि अब मेरा मील वापस से स्लीप टाइम से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा. एंड मैं जो ये तो फिर से स्विमिंग हो गई भाई फुल फ्लेजेड, और ये भी फट गया. इस रन में वी लेफ्ट आवर सोल ऑन द ट्रेडमिल इन जोन 2. ट्राई हार्ड शेरगिल बट फक एस भाई. सॉलिड फकिंग सेशन बेबी. टुमारोज अ संडे. वी आर गोइंग टू गेट दिस ब्रेड ऑल ओवर अगेन एंड दिस इज व्हाट वी विल कीप डूइंग बिकॉज इट्स एक्चुअली रियली फन. Got to get some mobility in भाई. लिटरली मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, एलिवेटेड पिजन इज ऑल यू नीड. यहाँ पर भी अभी मैं थोड़ी देर ढंग से एलिवेटेड पिजन करूँगा. गो इनटू लाइक डीप स्ट्रेचेस, गो इनटू दीज फंकी एंगल्स भाई. डिफरेंट एंगल से करो तो पूरा का पूरा ग्लूट है जो खुल जाता है भाई. बट दैट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि कल साइकिलिंग जब अगर करूँगा और मेरे ग्लूट्स टाइट हुए तो मेरे लग जाएंगे प्रॉपर्ली. आई एम टेलिंग यू गाइस, ग्लूट्स लूज रखो, तुम्हारी लाइफ सही रहेगी. ग्लूट्स इज लिटरली द मेन थिंग. मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में तो यही हुआ है. जब भी मेरे ग्लूट्स लूज रहते हैं एवरीथिंग स्टेज ओके. लाइक आई टोल्ड यू गाइस, हैमस्ट्रिंग्स, द लोअर बैक, एवरीथिंग. मेरे को लोग ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग वाली चीज़ भी यूज़ करनी है, लेकिन मैं अगर अभी यूज़ करूँगा तो मैं पूरी बर्बाद कर दूंगा. एंड आई फॉरगॉट टू गेट अ चेंज. टी शर्ट का चेंज नहीं लाया तो आई कांट यूज दिस ओवर देयर भाई. वी गेट डिस्ट्रॉयड. अभी मैं गाड़ी भी शर्टलेस ही चलाने वाला हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया. आई फॉरगेट कि भाई मैं यहाँ वेट लिफ्टिंग करने नहीं आया हूँ. हियर टू फकिंग डू कार्डियो. व्हेन आई एम डूइंग कार्डियो आई हैव टू गेट अ चेंज भाई. ये तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया, नहाने वाला गीला हो गया. बॉयज आउटरो फोन पे ही कर रहे हैं. डिनर विनर खा लिया भाई. कल 3 बजे उठना है इसीलिए आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप नाउ. ऑनेस्टली ग्रेट डे. जब से मैंने ब्लॉग करना शुरू किया है मेरी ट्रेनिंग इतनी ऑन पॉइंट चल रही है. आई एम सो हैप्पी भाई. इट्स बिकॉज इट्स केप्ट मी सो कंसिस्टेंट. ग्रेटफुल फॉर यू गाइज वॉचिंग. ग्रेटफुल फॉर ग्रेट ट्रेनिंग. ग्रेटफुल फॉर बीइंग हेल्दी एंड जनरली ओवरऑल थैंकफुल, ग्रेटफुल. लॉक्ड इन रहेंगे भाई. पार्टी वार्टी बहुत कर ली लाइफ में भाई. अब टाइम है कुछ करने का. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मेक श्योर टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब. अभी तक पहुंच गए तो बोल दो भाई पार्टी वार्टी बहुत कर ली, अब टाइम है कुछ करने का. कमेंट कर दो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन बेबी. नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी अ बैंगर. लव यू. बाय.